हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू काउंसलिंग 2022, जो कि आपने सीयूईटी यूजी या सीयूईटी पीजी के किसी भी कोर्स के लिए अपनी काउंसलिंग आपने किया है, अपना रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको सीट भी अलॉट हो गई, बहुत सारे लोगों को सीट पसंद आई, उन्होंने फ्रीज किया और अब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। कंप्लीट वीडियो इसी के लिए आपको डेडिकेटेड होने वाला है कि आपकी जो पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर मुझे एफडब्ल्यू सीट मिला है, कॉलेज वाले फी मांग रहे हैं, या फिर आपको नॉर्मल ही जो कॉलेज मिला है उससे क्या फी आपसे मांगी जा रही है, कितनी मैक्सिमम फी आपसे ले सकते हैं कॉलेज, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में स्कॉलरशिप को लेकर जो भी प्रॉब्लम है, देखिए स्कॉलरशिप की आपकी जैसे ही सीट अलॉट होती है सारे प्रोसेस होते हैं, मैं उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए आपके पास प्रॉपर वीडियोस लाऊंगा। फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद जब आप स्कॉलरशिप ऑनलाइन करेंगे वहां से मैं सारे प्रोसेस आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्कॉलरशिप के लिए कौन पात्र होगा, कौन स्कॉलरशिप ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। कुछ जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाना चैनल से। कोई भी पर्सनल सवाल है तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, जहां पर मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी जो आपको भी प्रॉब्लम होने वाली है फ्यूचर में, एकेटीयू से आप लोग जब वहां से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 4 साल में भी आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसके लिए भी मैं एक ग्रुप बना दूंगा पर्टिकुलर। लेकिन अभी के लिए आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, इस अभी के लिए आप उसी को ज्वाइन करके रख लीजिए, बाद में अपन लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप उसके लिए बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनको एफडब्ल्यू सीट मिली है, यानी कि ट्यूशन फी वेवियर, या फिर आप उसके टीएफडब्ल्यू भी कह सकते हैं, जिनके भी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर में टीएफडब्ल्यू लिखा गया है। स्टूडेंट्स, आपको अपनी ट्यूशन फी से एक भी रुपया नहीं देना है। आपकी जो भी ट्यूशन फी है, ट्यूशन फी में से आपको 1 रुपया नहीं देना। आप ट्यूशन फी कितनी है, 63,000 कुछ रुपए, ठीक है, 63,000 समथिंग है आपकी जो फी, उसको आप एक बार एकेटीयू पे चेक कर लेंगे, आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, लेकिन 63,000 के आसपास ही है, ठीक है। तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। यदि आपके कॉलेज की फी जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी फी मान लीजिए कि 85,000 के आसपास है, ठीक, 85,000, 90,000, इस तरीके से यदि है तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। जो आप 20,000 रुपया दे रहे हैं ये भी आपके फी में एडजस्ट होगा। तो जब 63,000 रुपये उधर आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि वो नहीं लगेगा, आपकी ट्यूशन फी नहीं लगेगी, तो इसके बाद आपका उसी 20,000 रुपये में काम हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं देना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 7,000 रुपये, आपके 7,000 के आसपास 7 से 8,000 रुपये आपसे एग्जामिनेशन फी कोई भी कॉलेज मांग सकता है। ऐसा हो सकता है कि 7-8 हजार रुपये आपसे लास्ट में लिया जाए, बस इतनी ही फी आपकी लगेगी, इसके अलावा कोई फी नहीं लगेगी। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फी 1,40,000, 1,50,000, इस तरीके से जिनकी फी है, तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपको सिर्फ 63,000 रुपये जो आपका वो माइनस होगा, 20,000 रुपया भी आपका माइनस होगा, लेकिन उसके अलावा जो पैसा है वो आपको देना होगा। ये स्टूडेंट क्यों होता है, एकेटीयू ने मैक्सिमम जो फी है कॉलेज को दिया है डिसाइड करने के लिए, यदि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आप वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप मैक्सिमम फी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, प्राइवेट कॉलेज हैं, नोएडा के कई कॉलेज ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और वो ज़्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्यूशन फी आपसे कोई ले लेगा। साथ में ये भी आपको एक डाउट ये भी आपका हो सकता है कि जो आप मैनेजमेंट के कोटा वाले सीट हैं, क्या उससे ज़्यादा पैसा काउंसलिंग से लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट से हमेशा काउंसलिंग वाली की जो फी होगी वो कम ही होगी, ठीक है। ये चीज़ आप समझें तभी आप लोग पैसा दें। और एफडब्ल्यू के लिए जो भी कॉलेज आपसे कहता है कि बीच का रास्ता निकालते हैं, 20,000 जो आपका 80,000 रुपये फी है, चलो 40 में निपटा लेते हैं, इस तरीके से बहुत से कॉलेज सुनने में आ रहे हैं। 1-2 कॉलेज को ये चीज़ बताई भी गई, एक चीज़ मैंने भी उनको बताया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर भी आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा आपके हाथ से निकल रहा है कि नहीं मेरी सीट अलॉट हुई, मैंने फ्रीज किया, वो कॉलेज आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है, तो यदि आप लड़ सकते हैं तो आप लोग डीएम के पास एक एप्लीकेशन देंगे, एकेटीयू को मेल करेंगे, आप जा सकते हैं। तो आप एकेटीयू भी जा सकते हैं, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद तब आप लोग एकेटीयू भी जा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी आवाज़ खुद उठाइएगा, ठीक है। सीएम के पास भी आप लोग कर सकते हैं, पोर्टल पे आप लोग डाल सकते हैं, उनके पास भी भेज दीजिएगा। जो भी कॉलेज ऐसा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। छोटे कॉलेज जो हैं, जो कि किसी गली मोहल्ले में खुल गए हैं 2-4 कमरे वाले, वो ऐसा कांड कर रहे हैं, तो उनके साथ आप भी जो है सतर्क रहें और उनके साथ उसी तरीके से सख्ती के साथ पेश आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या कर लेंगे आपके साथ, प्रैक्टिकल में नंबर कम देंगे, यही कर सकते हैं। बाकी आप एकेटीयू के स्टूडेंट हैं, सारी चीज़ें आपकी वहाँ से कंट्रोल होगी, तो वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकते।
एक बार उन्हें समझाइए, सर AKTU ने बोला है तो आप मुझे दे दीजिए, आपको देने में क्या प्रॉब्लम है। जब AKTU बोल रहा है कि 5% सीटें आपको देना है तो आप दे दीजिए, AKTU उसके लिए आपको फंड प्रोवाइड करवा रहा है। या फिर आपने AKTU को जब आपने उसकी मान्यता को एक्सेप्ट किया, आप उसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, आपको इतनी परेशानी हो रही है, AKTU को नहीं मानना चाहते हैं आप, AKTU के रूल और रेगुलेशन नहीं मानना चाहते हैं आप, तो आप छोड़ दीजिए, आप किसी और यूनिवर्सिटी से अपनी मान्यता ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं सारी इंफॉर्मेशन, मैं अपने एडमिशन, अपनी काउंसलिंग, सारी चीजों के लिए AKTU पर डिपेंडेंट था, तो मैं AKTU की इंफॉर्मेशन मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा। ये चीज उनको समझाइए, नहीं समझते हैं तो आप कदम उठाइए उसके लिए। और किसी भी तरीके से आप लोग फी ज्यादा ना दें, फी ज्यादा आप दे रहे हैं मतलब उस कॉलेज को आप आगे बढ़ा रहे हैं। अगली साल फिर किसी स्टूडेंट के साथ वो ऐसा करेगा, जब तक एक स्टूडेंट नहीं खड़ा होगा तब तक उसके आपके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। ये चीज आप समझें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई भी सबूत है आपके पास, तो आप लोग इस चैनल को दे सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे भेज सकते हैं, मेल दिया गया है आपको, डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया, वहां पर उस वीडियो को आप लोग भेज सकते हैं। मैं उस वीडियो को आपसे वादा करता हूं कि आपको जरूर ही निश्चित तौर पर जो भी मैं कर पाऊंगा, मैं AKTU को वो चीज मेल करूंगा और आपकी इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा। आप लोग पैसा ज्यादा कभी ना दें, ये चीज आप समझिए। आप खुद के साथ ही नहीं गलत कर रहे हैं, आप आने वाले स्टूडेंट के साथ भी गलत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझेंगे। और स्कॉलरशिप की अब प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो हो गई आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पर पेमेंट, और वन टाइम आप लोग पेमेंट करेंगे स्टूडेंट, ये भी आप समझ लीजिए। वन टाइम पेमेंट करने से ही आपकी स्कॉलरशिप में आपको आसानी होगी। ये चीज आप समझिए। 2 बार पेमेंट अगर यदि आप करते हैं, स्कॉलरशिप आपकी फंस सकती है। अब बात आती है उन कैंडिडेट की जो डबल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं डबल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। सेम लेवल कोर्स होगा, यानी कि दोनों ही कोर्स यदि अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। डिप्लोमा किया है तो आएगी, लेकिन यदि आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये AKTU का न्यू रूल है, तो इसके लिए भी कोशिश की जा रही है, इसके लिए भी आप आवाज उठाएंगे, मैं इसको बताऊंगा। स्कॉलरशिप जब फॉर्म ऑनलाइन होगा, इसमें भी अगर कुछ बदलाव हो पाता है तो देखते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ होने वाला है नहीं, जो कि नया रूल है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए परेशान मत होइए, बस आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी यदि आपने डबल ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, दोबारा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, भले ही वो नॉर्मल कोर्स हो, ये टेक्निकल कोर्स हो, तो इसको आप समझें। अब बात यहां पर आती है 20,000 रुपए भी मैंने आपको बता दिया कि आपका एडजस्ट हो जाएगा। ये हो गई आपकी इस तरीके से बात। अब एक बात और आती है, जो कैंडिडेट ने फ्रीज या फ्लॉट किया है, ठीक है, फ्रीज और फ्लॉट करने वाले कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सीट अलॉट हुई उसके बाद पेमेंट नहीं कर पाए। मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको सीट अलॉट हो गई है और आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, सर्वर एरर हुआ, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई, आने वाले राउंड में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको हो। यदि आपके साथ आने वाले राउंड में होता है, जिनके साथ अभी नहीं हुआ है, अभी जिसके साथ हो गया उसका भी मैं बताऊंगा, जिनके साथ आने वाले राउंड में प्रॉब्लम होती है, वो लोग तुरंत AKTU को मेल करेंगे, अपना सारा चीज उसमें डॉक्यूमेंट, अपना इंफॉर्मेशन दे देंगे, एप्लीकेशन नंबर दीजिएगा, पासवर्ड मत दीजिएगा, वैसे AKTU को दे देंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप उनको दे दीजिएगा एप्लीकेशन नंबर के साथ, आप लोग मैसेज उनके पास डाल दीजिएगा, जिससे वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके। तो इसको आप समझें। और जिनके साथ ये कांड हो चुका है, जिनके साथ ऐसा हुआ कि सीट अलॉट होने के बाद पैसा नहीं दे पाए और अब उनकी चॉइस फिलिंग ही नहीं खुल रही है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही कि अब सेकंड राउंड में ना चॉइस फिलिंग खुल रही, ना कुछ भी हो रहा है, अब वो दोबारा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो वो आने वाले राउंड में चेक जरूर करते रहें। हो सकता है ऐसी संभावना हो कि उनका सुधार हो जाए, नहीं होता है तो भैया आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। 4th राउंड के बाद स्पॉट राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से आपको रजिस्ट्रेशन की फी 1,000 रुपए, हो सकता है स्पॉट राउंड की फी 500 रुपए ज्यादा भी लग जाए, 1,500 भी हो सकती है, उसको आप देंगे। उसके बाद आपकी फिर से चॉइस फिल होगी, वहां पर तमाम कॉलेज में जो है सीट तब तक भी वैकेंट रहेगी। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान ना हो, यदि आपके साथ ये कांड हो भी जाता है तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, आप उससे कर ही क्या सकते हैं परेशान होकर आप लोग। तो आप लोग ये चीज समझिए और वहां पर दोबारा पेमेंट करके फिर से आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। बाकी आप हर राउंड में आप लोग चेक करते रहिए, हो सकता है चौथे राउंड में भी आपको चांस मिल जाए, यदि इस तरीके से आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है। स्टूडेंट कोई भी यदि आपको समस्या हो रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग इस प्रॉब्लम को लेकर जो भी बातें होंगी उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यदि आपके पास डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी परेशानी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को जरूर जाके देखें। और अभी लास्ट में भी आपको एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो दिख रही होगी। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।